आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नौजवानों से खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेलों में भाग लिए जाने का उन्होंने आह्वान किया और उस दृष्टि से उनकी सरकार खिलाड़ियों को अनेक प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है और ओलंपिक और एशियाड पैरा ओलंपिक खेलों के भीतर उनको भागीदारी दे रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बनाए जाने का फैसला किया है और जिसके भीतर आज तरकुलवा में लगभग 5 करोड़ रुपए की धनराशि से 5 एकड़ जमीन पर स्टेडियम का शिलान्यास यहां पर किया गया है। योगी जी की सरकार ने पिछले वर्षों के भीतर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक के भीतर या एशियाड या इंटरनेशनल गेम्स के भीतर उन्होंने वहां से पदक जीत करके लाए, उनको नगद धनराशि से प्रोत्साहित की है। इसके अलावा राज्य के भीतर लगभग 40 के करीब गजेटेड पोस्ट को बाहर किया, जिसमें बीडीओ से लेकर के डिप्टी एसपी तक को आउट ऑफ टर्न नौकरी में दिए जाने का उन्होंने प्राविधान कर रखा है और खेलों में 2% का आरक्षण की व्यवस्था भी की है, जिससे कि खेल कूद का माहौल बने और जो कठिनाइयां रहा करती थी पिछले आज से 10 साल पहले ओलंपिक और एशियाई खेलों में कि हम लोग एक एक पदक के लिए जो आंखें पसार करके देखते थे और भारत खाली हाथ से लौटता था, आज मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से देश और प्रदेश का खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक एशियाड में सम्मिलित होता है और भारी तादाद में वहां से पदक जीत करके लाते हैं। यह एक खेल कूद का माहौल भी बना है। विकसित भारत के संकल्प के साथ सर्वांगीण विकास भारत का हो, यह प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उसके माध्यम से युवाओं को खेल कूद के ऊपर आकर्षित करते हुए दुनिया में वो प्रतिस्पर्धा में आगे जाएं, उसके लिए एक विशेष अभियान चला है और उसी अभियान के अंतर्गत आज तरकुलवा ब्लॉक के भिसवा में आज यहाँ पर इस स्टेडियम का शिलान्यास हमारे खेलकूद मंत्री, युवा कल्याण मंत्री आदरणीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो आए। 5 करोड़ की है, बाकी मंत्री से पूछ लिया। आज जो है पथरेमा विधानसभा के विकास खंड तरकुलवा में गांव भिसवा में 5 करोड़ की लागत से ग्रामीण मिनी स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो हमारे खिलाड़ी हैं उन सब के लिए ये ग्रामीण मिनी स्टेडियम उनको खेल की गतिविधि से जुड़ने के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए कि केंद्र होगा और निश्चित रूप से हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से हो, चाहे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हो, भारत सरकार करती है। और उसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है खेल लीग करके, हमारी सरकार ने खेल लीग के माध्यम से जनपद विकास खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, स्टेट लेवल पर हम खेल की प्रतियोगिताएं कराकर यहाँ से युवाओं को तलाशने का प्रयास करते हैं कि जो खेल की गतिविधि से आगे बढ़ सकें, वो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा सकें। उसके लिए ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आज उन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में ये शिलान्यास हुआ है। कितने करोड़ की छत पड़ेगा? 5 करोड़ की लागत से। धन्यवाद। बढ़िया हो तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करके जमीन का थोड़ा और भूभाग अगर बढ़ा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और नहीं तो फिर भी 200 मीटर का सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बन सकता है। तो इस कार्रवाई को भी मुझे लगता है कि अतिशीघ्र इसी बजट में हम चाहेंगे कि प्रस्ताव बनाकर जरूर भेज देंगे। सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और बाउंड्री वॉल, ये दोनों चीजों का, क्योंकि ये माननीय मंत्री जी की जो इच्छा, माननीय मंत्री जी जैसा स्टेडियम चाहते हैं यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बालिकाओं के लिए, वैसे स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई हो। और पैसे का कोई अभाव नहीं है, आप भेज देंगे कार्रवाई करके। मुख्य विकास अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी महोदय है नहीं, लेकिन मैं कहूँगा
कि आप ये संदेश जरूर दे देंगे और इस प्रस्ताव को जितने जल्दी हो सके कार्यदायी संस्था से एस्टीमेट बनवा के भेज देंगे, जैसे मार्च के पहले ही में ये बजट अवमुक्त कर सके और वो भी काम तेजी के साथ प्रारंभ हो सके। मैं मित्रों आज आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि युवा कल्याण विभाग लोगों को ज्यादा लोगों को लगता है कि खेल विभाग ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का काम करता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में हमारा युवा कल्याण विभाग ही जो है ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण मिनी स्टेडियम खेल के निर्माण की कार्रवाई करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बात का निश्चय हुआ है उत्तर प्रदेश में पूरे कि हर विकास खंड स्तर पर हम ग्रामीण मिनी स्टेडियम की कार्रवाई को तेजी के साथ करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। जो 826 ब्लॉक है, 826 ब्लॉकों में हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को प्रारंभ किया है और जहां भी जमीन मिलती जाएगी, जैसे जैसे हर विकास खंड में मिलती जाएगी, हम वैसे वैसे बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ करते चले जाएंगे। हम चाहेंगे कि और भी जगह अगर इस विधानसभा पथरेवा में अगर और विकास खंड में भी जमीन होगी तो वहां भी ग्रामीण मिनी स्टेडियम खेल के निर्माण की कार्रवाई की स्वीकृति होगी, वो भी निर्माण होगा। हमारा जो है ये युवा कल्याण विभाग ग्रामीण अंचलों में काम करता, मैं इस बात को आपको बता रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी विसंगति कि हमारा युवा कल्याण विभाग खेल कराता था विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, कमिश्नरी पर, जोन पर स्टेट लेवल हम कराते थे, उनको सर्टिफिकेट देते थे, लेकिन उनको किसी काम में नहीं आता। उस खिलाड़ी के लिए वो कहीं और खेलने के लिए नेशनल में जाना चाहता था, किसी अन्य में गेम में खेलने के लिए, चाहे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स ऐसे में, तो ये एसोसिएशन के माध्यम से इसको जाना पड़ता। हमने बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन किया। हमने कहा कि ये खेल लीग होगी और आज ही गोरखपुर से वो शुभारंभ होने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा, और जो उनको प्रमाण पत्र दिया जाए वो एसोसिएशन के थ्रू खेल विभाग हमारा निर्गत करेगा, चाहे वो संविदा में उनको नियुक्तियां निकलेगी, स्पोर्ट्स के कोटे के उसमें भी, सरकारी नियुक्तियों में भी वो प्रमाण पत्र उनके लिए काम आएगा, युवाओं के लिए काम आएगा, युवा उनको प्रिविलेज मिलेगा। इस दिशा में हमारा विभाग ने ठोस कदम उठाया। माननीय मंत्री जी, अरे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष थोड़ा पीछे हो जाइए, मंत्री जी छिप रहा है। प्रधान जी कहाँ थे? थोड़ा पीछे हट जाइए भैया। युवा खेल की गतिविधि से जुड़कर आगे बढ़ सकते, उसी संकल्प का परिणाम है कि आज